हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती 2023 की है उसका एग्जाम 22 मई 2024 को हुआ था केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। उसका रिजल्ट कब तक आएगा, मतलब जो इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ निकलेगी वो फाइनल कब तक आएगी। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से कि मैं कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ, चाहे वो कट ऑफ पर बेस्ड हो चाहे वो इंटरव्यू पर बेस्ड हो, तो मैं उसका पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं उस वीडियो को लेकर आता हूँ। तो मैं 2014 और 2020 की वैकेंसी के आधार पर, ठीक है, और उनमें क्या क्या पैटर्न था उसके आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रिजल्ट है कब तक आएगा। जो आपकी वैकेंसी 2023 की है जिसका एग्जाम 2024 में हुआ है, इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन बात करें 2020 वाली वैकेंसी की। ये जो लास्ट वैकेंसी थी 2020 की, इसमें इसका जो एग्जाम हुआ था वो देखो, दोनों एग्जाम, अब देखो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि दोनों एग्जाम कब कब हुए। दोनों का मतलब होता है पेपर 1 पेपर 2 नहीं, दोनों का मतलब है कि जीके वाला और सब्जेक्ट का पेपर, इनमें कितना गैप था, इस पर बेस्ड होता है ये। देखो समझना बात को ध्यान से कि 2020 वाला जो वैकेंसी है, 2020 वाली वैकेंसी है, इसके दो एग्जाम हुए थे। एक एग्जाम जीके वाला था, वो तो कब हुआ था, वो हुआ था 22 सितंबर 2021 को, मतलब सेम मंथ में हुआ था। और 30 सितंबर को हुआ था किसका, हाँ जी, सब्जेक्ट का पेपर, मतलब जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका पेपर। तो एक ही महीने में हुए थे एग्जाम ये, दोनों के दोनों, मतलब जीके का भी और सब्जेक्ट का भी। तो भैया यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था 3 महीने और 26 दिन में। देख लो आप, ठीक है, इसका जो आया था रिजल्ट वो कब आया था, देख लो आप, 25 जनवरी को आया था। तो जैसे ही आप 30 सितंबर से लेकर 25 जनवरी के बीच में निकालोगे गैप, तो ये रहेगा कितना अपना, 3 महीने और 26 दिन का, मतलब 3 to 4 मंथ इसने लगभग लिए थे। ये जो इंटरव्यू कॉल आया था 2020 वाले वैकेंसी में, उसने कितना लिया था समय, 3 से 4 महीने का। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये एग्जाम एक साथ हुए थे, तो एक साथ हुए तो भैया, तो ओएमआर चेक करने में और बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, उसको चेक करने में कितना समय लगा, तो उसमें समय लगता है क्योंकि एग्जाम सारे एक साथ हो गए। और आपने देखा था कि 22 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक ये एग्जाम चले थे 2020 वाली वैकेंसी के। ठीक है, तो मतलब सारे एग्जाम एक साथ हुए तो उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। लेकिन इससे जो पहले वाली वैकेंसी थी 2014 वाली, उसमें अगर अपन देखें तो उसका एग्जाम जो हुआ था, आप देखो उसका एग्जाम कब हुआ था, जीके वाला एग्जाम तो हुआ था 24 अप्रैल को। ठीक है, और सब्जेक्ट वाला जो एग्जाम हुआ था केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, वो हुआ था 29 जून को। तो भैया इसमें कितना गैप आ गया, आप देखो 2 महीने और 5 दिन का गैप आ गया था, मतलब जीके और सब्जेक्ट वाले एग्जाम में। तो ये 2 महीने का गैप आया, 2 महीने 5 दिन का। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा इनको कॉपी चेक, मतलब जो ओएमआर चेक करने का समय मिल जाता है। उससे क्या होगा, उससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल मतलब इंटरव्यू कॉल के लिए जो कट ऑफ आएगी, वो रिजल्ट आने में इतना समय नहीं लगेगा। तो देख लो आप खुद ही की 2014 की वैकेंसी में जो इंटरव्यू कॉल आया था, इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, वो आ गया था 2 महीने और 10 दिन में आ गया था वो। ठीक है, 2 महीने और 10 दिन में, मतलब 2 से लगभग 3 महीने में मान सकता हूं। तो जब जीके वाले पेपर में और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाले पेपर में जब गैप रहेगा, अच्छा खासा गैप रहेगा 2 महीने का 3 महीने का, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट है, इंटरव्यू कॉल का रिजल्ट है, वो आपका जल्दी आ जाएगा। और जैसे ही जब एग्जाम एक साथ होते हैं तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या आता है, लेट आता है, क्योंकि बहुत सारा इनके पास बर्डन आ जाता है एक साथ, इतने सारे ओएमआर को चेक करना, उसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, और फिर उस रिजल्ट को देना। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है, आप वाली जो वैकेंसी है 2023 वाली, इसको देखो एक बार। ये 2023 वाली जो वैकेंसी है, इसमें आपका जो जीके का एग्जाम हुआ था, जीके वाला, वो कब हुआ था भैया, 7 जनवरी को। वो कब हुआ, 7 जनवरी को। और जो सब्जेक्ट का पेपर है, सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री का पेपर है आपका, किसका, केमिस्ट्री का, वो आपके कब हुआ, 22 मई। कब हुआ, 22 मई। तो देखो 7 जनवरी से अगर 22 मई तक का मैं समय लगाऊं तो कितना हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद फिर मई, तो 4 महीने और कम से कम 15 दिन, ये आपको क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गए, मतलब 4.5 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो 4.5 महीने का जो गैप आया, इसमें आपके होगा क्या यहाँ पर कि जीके और केमिस्ट्री में अच्छा खासा गैप आने की वजह से, ठीक है, आरपीएससी को रिजल्ट जारी करने में इतना समय नहीं लगेगा। तो अगर मैं एक ओवरऑल मान के चलूं तो आपका विद इन 3 मंथ, आपका जो विद इन 3 मंथ है, इसमें रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो अभी आपका एग्जाम कब हुआ था, ये 22 मई को। तो देखो 22 जून, 22 जुलाई, 22 अगस्त, तो अगस्त महीने में, अगस्त के एंड ऑफ अगस्त मंथ की मैं बात करता हूं, तो अगस्त महीने के एंड तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। क्लियर है, तो मान के चलना कि इंटरव्यू कॉल जो होगा वो आपका अगस्त महीने में आ जाएगा, और उसके 3 से 4 महीने मान के चले अपन, जैसे कि पिछली बार हुआ था, तो आपके इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। आंसर की बात करें तो आंसर की तो आपकी 1 महीने में आई जाएगी, मतलब जून मंथ में आपके आंसर की आ जाएगी लगभग लगभग। ठीक है, एंड तक मान लो, एंड तक तो आ ही जाएगी। और अगस्त महीने का जो एंड होगा वहां तक आपका इंटरव्यू कॉल भी आ जाएगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जीके वाला पेपर आपका पहले ही हो चुका था, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर जो है वो आपका मई में हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा गैप मिला, काफ़ी अच्छा खासा समय मिल गया आरपीएससी को भी। तो इसलिए आपका जो अगस्त महीना है, अगस्त मंथ है, इसमें आपका रिजल्ट फाइनली आ ही जाएगा इंटरव्यू कॉल का। ठीक है, तो और अगर आप इंटरव्यू के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर रिजल्ट के बारे में आपको कोई क्वेरी रहती है
कि इंटरव्यू कॉल जो आएगा उसमें कितने लोगों को सेलेक्ट करेंगे, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दी है। ठीक है, वैसे तो 3 गुना बुलाते हैं, लेकिन ओबीसी कैटेगरी जो होते हैं उसके लोग अपने ज़्यादा हैं राजस्थान में, जिसकी वजह से क्या होती है उसकी कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, जनरल से भी ज़्यादा जाती है। तो उसको जनरल के बराबर लाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, उतने ही ज़्यादा कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए जाते हैं जब तक कि ओबीसी कट ऑफ जनरल के बराबर ना आ जाए। तो इस तरीके से चलता है इसका पूरा का पूरा पैटर्न। ये क्लियर है? तो फाइनली ध्यान रखना, आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त महीने में आ रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीटली रखें। ठीक है, आप बिल्कुल भी इसमें ढील ना दें, और आपका जो कंटेंट है उसको एकदम रेडी रखें, जो आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था उसको में ढील नहीं देना। ऐसा नहीं देना कि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, इंटरव्यू तो पता नहीं कब तक होंगे, तो हम आराम से करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि आप अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करें। अगर किसी का कोई चीज़ मतलब बिहेवियर में नहीं है, जैसे मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि आपको एक बार हम्बली बात करनी है, ठीक है, आपको रिक्वेस्टिंग में बात करनी है, इन चीज़ों को अभी से अपने व्यवहार में लाएं, तभी आप वहाँ पर इंटरव्यू में जाके परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? तो इन पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियोज़ को देखें और वहाँ से जो भी आपका सपोर्ट है वो लें। क्लियर? तो अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़िए। हमारा इंस्टाग्राम है, तो अगर आपको कोई और ज़्यादा क्वेरी आती है तो आप इंस्टाग्राम से ही मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके वहाँ पर प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर? तो अगर और कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं, और मेरे नंबर जो है वो आपके पास हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।